सो हेलो गाइस, आज गुड मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि हम लोग रात में देर से सोए थे। और ये मम्मा की बन रही है दूसरी चाय अभी, और मैं किचन में ही हूँ। आई वंडर वाई कि हमेशा मेरी व्लॉग की शुरुआत किचन से ही क्यों होती है। मे बी आई एम अ गृहिणी काइंड ऑफ वुमन। ठीक है, कोई बात नहीं। पर तो गाइज आज का दिन वॉज हेक्टिक। अभी मैं बताती हूँ, अभी 2 बज रहे हैं एंड वी डिडंट रियलाइज कि 2 बज चुके हैं कब के। सुनीता दीदी आज भी नहीं आई हैं क्योंकि उनकी बहू की तबीयत ख़राब है एंड वी हैव टू जस्ट बियर विद द तबीयत ख़राब बिकॉज दैट्स व्हाट फैमिली डज। कल मैंने सारे बर्तन धो दिए थे बट स्टिल क्लोथ्स आर लेफ्ट, तो आज कपड़े भी धो देंगे। बट अब इतने कपड़े हो गए हैं कि हम उसे वॉशिंग मशीन में धो सकते, तो हाँ वॉशिंग मशीन चलेगी। दिस इज़ द फर्स्ट पाइल ऑफ क्लोथ्स। अभी तक बस इतने ही बर्तन। हेयर गोज अनदर पाइल ऑफ क्लोथ्स एंड अनदर सेट ऑफ क्लोथ्स। तो हम इन सबको एक साथ में धो देंगे। और आज समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्योंकि मुझे तो अभी भूख नहीं लगी है। बट माई मॉम शी नीड्स टू हैव समथिंग बिकॉज उनको डायबिटीज़ है। एंड गाइज लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि मेरी मम्मी को नॉर्मल डायबिटीज़ नहीं है। जिस तरीके से मेरे पापा को डायबिटीज़ थी उसी तरीके से मेरी मम्मी को भी डायबिटीज़ है। इट इज़ जस्ट मे बी टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मतलब कंट्रोल की जा सकती है। बट माई मॉम एंड डैड बीइंग द वेरी इरिस्पॉन्सिबल बीइंग, उनने कभी उसको कंट्रोल ही नहीं किया। एंड लेट मी मेक दिस क्लियर, आई एम टॉकिंग दिस विथ अ वेरी स्ट्रेट फेस कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब उनकी शुगर 510 थी। एंड ड्यूरिंग द लास्ट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, लाइक 1 से 10 के बीच, जो कि हमें नहीं पता था, अगर पता होता हमें तो वी कुड हैव स्टॉप्ड दैट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सावित्री माता के बारे में, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना सती सावित्री वाला सावित्री, तो उन्हीं सावित्री माता के बारे में आपने सुना होगा कि हाँ शी डेल्ट विथ यमराज जस्ट टू सेव हिज हस्बैंड्स लाइफ। तो हाँ मेरी मम्मी वो भी करती अगर ज़रूरत पड़ती तो, बिकॉज नो वन वांट्स कि उसका हस्बैंड चला जाए। माई मॉम इज़ फॉन्ड ऑफ श्रृंगार, माई मॉम इज़ फॉन्ड ऑफ गोल्ड एंड ऑल। कि वो व्हेन शी वॉज लाइक, जब वो ठीक थी, मतलब माई फादर वॉज देयर, तो शी वॉज लाइक कि हाँ मुझे रेडी होना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है, इस तरीके से। एंड और पासिंग अवे ऑफ माई फादर टुक अ वेरी हैवी टोल ऑन हर कि अरे ही वेंट, क्यों चले गए, कैसे चले गए। शी वॉज एंग्री ऑफ हिम, उनसे बात नहीं करना चाहती थी इवन व्हेन ही वॉज नॉट हेयर। तो वो उनसे बात कैसे नहीं करती, लाइक दिस इज सो इम्प्रैक्टिकल टू टॉक। पर मेरी मम्मी तब भी मेरे पापा से नाराज़ थी कि वो कैसे हम लोगों को छोड़ के जा सकते हैं। लेट मी टेल यू दिस वेरी वेरी स्मॉल थिंग कि व्हेन आई गॉट टू नो माई फादर इज नॉट हेयर, आई वॉज लाइक कि यार अब क्या करना है। आई डिडंट क्राई फॉर अ वाइल, मैं उस टाइम रोई भी नहीं थी। मुझे बस ये लगा कि हाँ अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू कीप माई सिस्टर, आई हैव टू कीप माई मॉम। बट दे बोथ वर क्राइंग। मेरी बहन जो है किसी ने उसको देखा नहीं है, लाइक हम लोगों की फैमिली जो है बस उसी ने हम लोगों को देखा है। हम लोगों की फैमिली मीन्स कि मेरे पापा के साइड की फैमिली, उन्हीं ने बस हम लोगों को देखा है, तो उन्हीं ने उनको देखा है। शी इज सो फ्रेजाइल, सो स्मॉल कि आप देख के नहीं कहेंगे कि शी इज 19 और शी इज 20। बट स्टिल सम पीपल आर कमेंटिंग ओवर अस कि हाँ हाउ डिड माई मॉम गो टू माई सिस्टर व्हेन माई फादर वॉज लाइक दिस ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तो देखो भाई, हमें नहीं पता था कि हमारे पापा नहीं रहेंगे, और अगर वो नहीं हमें पता होता तो जिस तरीके से 2018 में हमने उनके हार्ट का ऑपरेशन कराया, जिस तरीके से उनको क्लॉट था, और जस्ट उनने बोला कि हाँ मैं अपने आप को होल्ड कर सकता हूँ, और मेरी मम्मी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ रोडवेज का ट्रेवल, मेरी मम्मी ने उनको विदाउट गोइंग टू पी फॉर 5 days, स्ट्रेट 5 days शी केप्ट हिम। मतलब भाई ये कोई भी करता है ना, तो हम तब क्यों नहीं करते। एंड वी वर लाइक सो स्मॉल। मेरा 10th का पेपर था एंड आफ्टर दैट मेरे पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। नो वन केम टू चेक ऑन अस, बस एवरी वन कॉल्ड कि हाँ ठीक हो कि नहीं, ऐसे हो कि नहीं, वैसे हो कि नहीं। तो अगर आपको बस इतना ही हम लोगों से रखना है रेलिवेंस, तो वाई आर यू जस्ट बगिंग अस ओवर एंड ओवर। हम जब आपको कुछ नहीं कर रहे तो आप हमें क्यों कुछ भी कर रहे हो। आई एम टेकिंग नो नेम्स, और ऐसा नहीं है कि मेरे को नाम नहीं पता है, एंड ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव द ऑडेसिटी टू टेक नेम्स, क्योंकि हम लोग इस चीज़ में गलत नहीं है ना। एंड यू माइट बी थिंकिंग, और जो भी ये चीज़ों को देख रहा है, यू माइट बी थिंकिंग कि वाई आई एम सो वोक अबाउट मी एंड माई लाइफ। तो लेट मी टेल यू गाइज कि
इन दिस एरा एवरी वन ऑफ अस इज सो एजुकेटेड कि हम समझ सकते हैं कि कौन सा आदमी क्या चीज इज्जत बचाने के लिए कर रहा है, एंड व्हाट एट व्हाट लेवल यू आर जस्ट बीइंग अ डिप्लोमेटिक पर्सन, कि हाँ तुम्हें इधर से भी चिकने रहना है, उधर से भी चिकने रहना है। मैं भी उस तरीके की इंसान हूँ, बट आई ऑलवेज गो बाय विजडम। हमें विजडम का ख्याल रखना चाहिए भाई, कि हम किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हाँ, वी डू लिव इन इंडिया, हम साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं भाई, पर एटलीस्ट जस्ट थिंक कि माई मॉम हैज टू मैरी मी, my mom has to marry my sister, so why will we kill a person who is fetching us over a lakh of rupees and moreover is building a ground for us just to jump on it। भाई हम उस पे कूद रहे थे, वो इंसान पे, वो इंसान जो था ना हमारी लाइफ में इतना वाइटल पर्सन था, इतना वाइटल पर्सन था कि आज वो नहीं है तो हमें रियलाइज होता है कि हम तो अनाथ हैं भाई, एंड लिटरली वी आर अनाथ भाई। तुम कैसे समझ सकते हो ये सारी चीजें कि हाँ हम लोग ऑल ओके हैं, हम लोग ठीक हैं, हम लोग सही हैं। हाँ भाई हम लोग ठीक हैं, लेकिन वाई वी आर ठीक? क्योंकि वी हैव एडजस्टेड इन आवर लाइफ। ठीक है, हम नहीं चला रहे भाई 4 AC, हम चला रहे हैं 1 AC। हम नहीं खा रहे भाई रोज मलपुआ, हम नहीं रोज बाहर जाके खाना खाते। वी यूज टू ईट, पापा को अगर हम लोग 4 रोटी देते थे ना तो 1 रोटी हम भी बाहर जाके खाते थे, पर हम लोग ने अपनी लाइफ को टर्न ले लिया है। वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि हाँ हम लोग का स्टमक फेड है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एंड दिस यूट्यूब चैनल का होल एजेंडा इज अबाउट टॉकिंग कि हाँ भाई हम इस तरीके से महसूस कर रहे हैं, है ना। एंड वन मस्ट नो कि जब मेरे पापा थे तब हम लोग 5 रोटी खाते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज नहीं है तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। और इसका मतलब यही है ये बोलने का कि यू आर नॉट फेचिंग अस इवन अ सिंगल पीस ऑफ आलू, अ सिंगल क्यूबिकल ऑफ आलू। ठीक है, तो बोलने से पहले ये चीज सोच लेना, इफ वी आर नॉट कॉलिंग आउट लाउड, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, हमें सब चीज पता है और हमें बस बोलना नहीं है। इसलिए क्योंकि हम क्यों बोले भाई, जब पापा थे तब हम बोलते थे और अब हम नहीं है, अब हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अब हमारे पापा नहीं है। ठीक है, तो देश निकाला, घर निकाला, ये सब सोचने से पहले ये चीज सोचो कि वी केप्ट दैट पर्सन। उनने हमें पाला है, हमने भी उन्हें पाला है। ठीक है।